बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेजबान शहजादा मोइन हाजिर है। चले अल्लाह अल्लाह कर कर पाकिस्तान प्रो लीग के लिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो है ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान टीम प्रो लीग में जो है शिरकत करेगी और साथ साथ आज पाकिस्तान का एक बड़ा टाकरा होने जा रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ। देखते हैं कि पाकिस्तान टीम इस टाकरे में कितना कामयाब होते हुए दिखाई देती है। इससे कबल अगर हम बात करें लास्ट 2 मैचेस की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान की टीम ने बड़े अच्छा परफॉर्म किया पाकिस्तान के खिलाफ और दोनों टीमों के दरमियान अब तक 5 मैचेस हुए हैं जिसमें है पाकिस्तान ने 3 मैचेस में कामयाबी हासिल की है, 2 में अफगान टीम कामयाब रही है। अब आज बाकायदा दोनों का टकरा है, इस पे भी आज हम बात करेंगे अपने शो के अंदर। दीगर खेलों के हवाले से भी बात रहेगी आज शो के अंदर। और हमारे साथ यहाँ पर मेहमान तशरीफ रखते हैं गुलफराज अहमद खान साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, चेयरमैन कराची हॉकी एसोसिएशन के, ये हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। उसके साथ साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। उसके अलावा अगर हमारे साथ बात की जाए कौमी खेल हॉकी की तो कुछ बेहतरी जरूर नजर आई है। टॉप पर हम 18 नंबर पे थे, हमने देखा कुछ बेहतरी हुई है, टॉप पर हम 11वें नंबर पर आ गए। प्रो लीग के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम है अब रवाना होगी। अब देखते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कमी नजर आई इस प्रो लीग से कबल आपस में जो इख्तलाफात रहे, पाकिस्तान को हॉकी फेडरेशन की जानिब से और दीगर हुकूमत की जानिब से फंड ना मिलने के बाइज़ है शायद ये प्रो लीग में शिरकत पाकिस्तान की जो है मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रही थी। फिर गवर्नमेंट ने मदद की और फिर 25 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दिए। बकिया 10 करोड़ कहां से आने हैं इसका फैसला जरूर होना है और इस पर आज हम बात भी करेंगे। और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं गुलफराज साहब। सबसे पहले तो गुलफराज साहब आपका थैंक्स। और सबसे पहले कौमी खेल हॉकी की अगर बेहतरी की बात हो तो हम प्रो लीग खेलने जा रहे हैं, अब तस्दीक भी हो चुकी है, फंड्स भी आ गए, कुछ कमी जरूर है, इंशाल्लाह वो भी पूरी हो जाएगी। क्या कहेंगे इस कौमी खेल हॉकी के हवाले से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि ये कौमी खेल जो एक अरसे से यानी हमने जो कोई बड़ा अचीवमेंट है वो 1994 में हमने वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद हमने कुछ टूर्नामेंटों में कामयाबी भी हासिल की, कोई मेडल भी लिए, एशियन गेम्स भी हम एक जीते थे, लेकिन मुस्तकिल इसकी ख़राबी की तरफ मामलात रहे और उसमें बात गश्त जो रही वो हर दफ़ा जब भी ये मामला डिस्कशन में आता है तो उसके अंदर ख़ास तौर पर ये बात की जाती है कि करप्शन, नाअहल लोग। तो मैं ख़ुद ट्रेजरार भी रहा हूँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का। उस वक्त कासिम ज़िया, मैं जमाली साहब के साथ आया था ट्रेजरार, फिर कासिम ज़िया प्रेसिडेंट बने और आसिफ बाजवा सेक्रेटरी बने। तो उनके साथ भी मैंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में ट्रेजरार की हैसियत से, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर की हैसियत से काम किया, कांग्रेस मेंबर था। मैं ख़ुद इस चीज़ की बैठकर यहाँ बात करना चाहता हूँ। यकीनन ये खुश आइंद बात होती है कि पाकिस्तान टीम कहीं पार्टिसिपेट कर रही हो। हमारा कप्तान हम्माद बट ने भी बड़ी अच्छी बातें की हैं। उसने कहा जी हम डेली जो है उस पर भी कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, हम चाहते हैं कि हमारी टीम परफॉर्म करे। तो यकीनन हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर जज्बा भी मौजूद है और सलाहियत भी मौजूद है। मैं एक अरसे से इस बात को कहता चला रहा हूँ, आज फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में हॉकी का टैलेंट मौजूद है। इस पे अगर सही डायरेक्शन में काम किया जाए तो हमें कोई मुश्किल नहीं। देखें, इंडिया का भी ये था कि एक वक्त इंडिया और हम बराबर बराबर चल रहे थे, कभी वो 18वें नंबर पे तो हम 17वें नंबर पे, कभी वो। इंडिया में उन्होंने बड़ा स्टेप लिया, उसके ऊपर काम किया, फ़ंड प्रोवाइड किया हुकूमत ने और फिर एक वक्त ये आया कि इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे आ गई। ठीक है, मैं अब भी ये कहता हूँ की बात जी, थोड़ा सा अपने ही मुल्क पे थोड़ी सी बात करें। 18वें नंबर पर हम जब थे और आप क्योंकि ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं क्योंकि हम मैचेस कम खेल रहे थे, हमने मैचेस ज़्यादा खेलने शुरू किए, हमारी रैंकिंग थोड़ी बेहतर हुई, कुछ परफॉर्मेंस हमारी बेहतर हुई। तो आप समझते हैं तो यहाँ पर मैचेस बड़े काउंट करते दिखाई दिए। देखें, ये तो बिल्कुल 100% है कि जब बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो बाहर की टीमों से खेलेंगे फिर उनकी रैंकिंग भी बेहतर होगी। लेकिन घूम फिर के बात वहीं फिर आती है जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ कि क्या वसाइल उस वक्त नहीं थे। हम बार बार बैठ के चैनल्स पे कहते हैं, अभी कायमा कमेटी की एक इजलास भी हुआ जिसके अंदर चार्जेस लगाए गए, जिसमें पैरास की बात हुई, जिसमें FIA की इंक्वायरी की बात हुई। 1 अरब 52 करोड़ रुपए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को यही 3 अफराद जो चेयर गेम खेलते रहे, आसिफ बाजवा, शहबाज सीनियर और राना मुजाहिद टर्म लेते रहे, इनके पीरियड में 1 अरब 52 करोड़ रुपए आए हैं।
और ये जो पैसों की बात की जाती है, अगर पैसा कितना भी आ जाए और उसको मिसयूज़ किया जाए तो फिर रिजल्ट्स नहीं आएंगे। जहाँ पे बेमानी करप्शन होगा वहाँ नताइज नहीं आएंगे। आज ट्रांसपेरेंट तरीके से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को चलाया जाए, कोई अच्छा इंसान प्रेसिडेंट लगा दिया जाए जो ईमानदारी से, वो ना लगाए जाएं, वो ना लगाए जाएं जो ये पैसे ढूंढते हुए आते हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे, जो तनख्वाहों पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने मेडल उस वक्त हासिल किए जब इदारों के सरबराह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट होते थे और तनख्वाहदार नहीं होते थे, वो पैसे लाके देते थे। ये तो डेलियां पकड़ने वाले सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट हैं। इनके दौर में हम किस तरीके से उम्मीद करें कि कोई अच्छे नताइज आ जाएंगे? चले, नताइज आएंगे इंशाल्लाह जरूर। हम तो दुआ यही करते हैं कि कौमी खेल मजीद बेहतर हो और पाकिस्तान माजी में जिस तरह विक्ट्री स्टैंड पर हमेशा की तरह कौमी तराना बचता दिखाई दिया, उम्मीद करते हैं एक दफा फिर ये सिलसिला रहेगा पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ। जावेद इकबाल भट्टी मौजूद है। जावेद साहब, बड़ा टाकरा है आज अफगानिस्तान के खिलाफ और अफगानिस्तान की टीम आखिरी 2 मैचेस में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है उसने पाकिस्तान के खिलाफ है। आज क्या समझते हैं कि क्योंकि इस वक्त टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आज के मैच के लिए? जी बहुत शुक्रिया मोइन भाई। जैसे अभी आपने कहा है कि आज बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है अफगानिस्तान की टीम से, क्योंकि आखिरी जो 5 मैचेस हुए उसमें बहुत तगड़ी आई है अफगानिस्तान की टीम और हमने 2 जीते हैं, 3 जीते हैं, उन्होंने 2 जीते हैं। तकरीबन मुकाबला जो है बराबरी पे है। लेकिन आज हमारे पास अब से आधे घंटे बाद जो टॉस होगा, जैसे आपने कहा, टॉस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। जो टीम टॉस जीतेगी पहले दिन उसे विकेट का बिहेवियर पता चल जाएगा, आया कि वो पहले बॉलिंग पे जाती है या बैटिंग पे जाती है। तो ज़्यादातर यही है कि पहले जो भी टॉस जीतेगी वो बॉलिंग पे जाएगी कि अपने लिए जो है टारगेट सेट करेगी, और जो टीम जल्द से जल्द आउट कर लेगी मुखालिफ टीम को, और टारगेट जो है 150-55 के अगर अंदर रहता है तो समझ लें कि वो टीम जो है अपने जो है मैच जीतने में कामयाब हो सकती। लेकिन यहाँ जैसे शारजाह के रिकॉर्ड रहा है वो अक्सर और बेशतर 200+ रन भी बनते हैं। लेकिन अब 2-3 साल से ऐसा हो गया कि शारजाह की विकेट जो स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद फराहम कर रही है। तो ये है कि बैट्समैनों को भी आज इम्तिहान है, वो चाहे पाकिस्तान के हो चाहे स्पिनर्स के हो, बांग्लादेश के हो। लेकिन बांग्लादेश अफगानिस्तान के स्पिनर्स को एज हासिल है बनिस्बत हमारे स्पिनर्स के, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा तजर्बेकार स्पिनर है। और ना सिर्फ एक स्पिनर उनके पास, आप जिसका राशिद का नाम ले रहे हैं, मुजीब का ले लें, नबी का ले लें, गजफ्फर उनका उभरता हुआ बॉलर स्पिनर आया है जिसका हो सकता है कि आज के मैच में डेब्यू भी हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर हम पावर प्ले के अंदर हमारे पास इन्फॉर्म तीनों बैटर्स मौजूद हैं। आपके पास साहबजादा मौजूद हैं, आपके पास है यहाँ पर है फ़खर जमान मौजूद है, आपके पास साइम अय्यूब मौजूद है, मोहम्मद हारिस आपके पास है मौजूद है, जो पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आपने 4 स्पिनर्स का नाम गिनाया अफगान टीम के, और चारों ही टैलेंटेड हैं, और ख़ासकर आपको राशिद को खेलने में थोड़ी सी मुश्किलात होगी, आपको यहाँ पर नबी को खेलने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो आपके पावर प्ले में इस्तेमाल करते हैं तीनों बैटर्स, मुश्किलात का शिकार दिखाई देंगे आपको, या फिर संभाला देने के लिए आपके पास सलमान, हुसैन, तलत, हसन नवाज होंगे? मोइन भाई देखें, मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया कि अफ़गानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं, जैसे अभी आपने नूर का नाम नहीं लिया, आपने गजफ्फर का जो डेब्यू उसका नाम नहीं लिया, ये तमाम 4 स्पिनर तो शायद ही खिलाए ना अफगान की टीम। अफगानिस्तान की टीम हमेशा रिलाइव करती 4 स्पिनर से ही वहाँ खेल रही है। जब भी उन्होंने अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ भी जो सीरीज़ खेली थी 4 स्पिनर्स के साथ ही गई है। लेकिन हो सकता है 3 स्पिनर्स खिला रहे। लेकिन जैसे अभी आपने अपनी टॉप ऑर्डर का जिक्र किया, उसमें साहबजादा फरहान है, साइम है या फ़खर है। देखें, इनको आज अपनी इनिंग्स बिल्ड करनी होगी। अगर पावर प्ले थम्मल मजाजी के साथ खेलते हैं, देखिए हर बॉल जो मारने वाली नहीं होती। अगर इन्होंने पावर प्ले में अगर 40 से 50 रन भी बना लिए और विकेट ना दी तो हमारा टॉप ऑर्डर जो है अफगान बॉलिंग पे हावी हो सकता है। अगर पावर प्ले में 1 से अगर 2 विकेटें गिरती हैं तो आपकी टीम ना चाहते हुए भी दबाव में खेलेगी। जैसे आपने नाम लिया जी, पीछे सलमान अली आगा है, हसन नवाज है, तलत या फ़हीम, उनमें से कोई होता है। तो आज पाकिस्तान को जो एक स्ट्रेटजी बनानी होगी स्पिनर्स के खिलाफ। देखिए फास्ट बॉलर उनके जो नवील थे उनको भी आपने देखा कि उसने अफगानिस्तान ने ड्रॉप कर दिया है। तो पाकिस्तान को आज पहला मैच बड़ी सोच विचार के साथ, क्योंकि आपने आगे आने वाले दिनों में एशिया कप खेलना है, तो आपको आज का मैच जीतकर जो है विनिंग ट्रैक पर आना होगा और अपना कॉम्बिनेशन निकालना होगा। कॉम्बिनेशन निकालते हुए नजर आना होगा मैचेस के अंदर पाकिस्तान को। आज का मैच थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। गुलफराज साहब, आपकी तरफ वापस आऊँ और सिलसिला चलते हैं दोबारा उसी तरफ
जहां पर आपने छोड़ा था और आपने कहा कि हॉकी को आगे लेके जाने की ज़रूरत है। आप अगर कुछ अरसे अगर सेक्रेटरी के अहदे पे फाइज थे हैदर हुसैन, उन्होंने कुछ अच्छे काम बेहतर किए जहां पर हॉकी को परवान चढ़ाने के लिए उन्होंने ग्रास रूट लेवल से हॉकी को दोबारा शुरुआत की। आप समझते हैं कि हमें वो मुकाम दोबारा लाना पड़ेगा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब स्कूलों की सतह से जो है ना अच्छे क्रिकेटर्स निकालने, उनको स्पॉन्सरशिप देने, उनको अगर हम देखें तो दीगर फैसिलिटीज भी देती हुई नजर आ रही है, मुख्तलिफ टूर्नामेंट अब कराने जा रही है। तो हॉकी को बेहतरी करने के लिए तो ये जरूरत है ना कि हमें ग्रास रूट स्कूलों की सतह से हॉकी शुरू कराएं। मैं यही कहता हूँ कि असल चीज़ ये है कि जब स्कूल हॉकी अलाइव होगी, पहले एक सिस्टम था कि स्कूल इंटर स्कूल टूर्नामेंट होता था। इंटर स्कूल टूर्नामेंट जो इस बच्चे स्कूल में खेलते थे वो फिर अपने इलाके में जो क्लब होते थे लोकल, उनमें जाके शाम को प्रैक्टिस करते थे। और फिर इंटर क्लब टूर्नामेंट होता था, इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होता था, जोन के टूर्नामेंट होते थे, वहाँ से बच्चे आइडेंटिफाई होते थे। और जो टैलेंटेड बच्चे थे उनको, कई बच्चे ऐसे हैं पाकिस्तान जिन्होंने खेला कि जो इंटर स्कूल से आइडेंटिफाई हुए और वो पाकिस्तान कैंप में आ गए और वहाँ से वो एक लीजेंड की हैसियत से प्लेयर मौजूद हैं और मैं उनकी नाम भी बता सकता हूँ। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो सिस्टम है उसको अलाइव किया जाए। देखें, ये जिम्मेदारी किसकी है? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन फोकस करे, कोई शख्स जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बैठा हो वो अप्रोच करे गवर्नमेंट को, इंटर स्कूल टूर्नामेंट पे फोकस कराए, इंटर बोर्ड टूर्नामेंट, इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट, इंटर यूनिवर्सिटी, ये एक्टिविटी होती हैं जिससे प्लेयर बनते हैं। और जब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में जो लोग बैठे हैं वो हुकूमत को अप्रोच करें, डिपार्टमेंटों की टीमें बंद हो गई हैं, लोगों को रोज़गार के मौके मिले, फिर हॉकी अलाइव होगी। इस तरफ वापस आएंगे, लेकिन इस वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद है, इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखें। वेलकम बैक। और गुलफराज अहमद खान साहब कह रहे हैं कि हॉकी को बेहतर करने के लिए ग्रास रूट लेवल से, स्कूलों की सतह से हॉकी को बेहतर करने की ज़रूरत है। और साथ साथ वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अहदेदारान से भी कह रहे हैं कि वो यहाँ पर काम शुरू करें। जैसे माजी में हुआ करता था कि हॉकी ग्रास रूट लेवल से शुरू होती थी, क्लब से हॉकी हुआ करती थी, स्कूलों की सतह पर होती थी और डिपार्टमेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। डिपार्टमेंट की तरफ आऊँगा और गुलफराज अहमद खान साहब डिपार्टमेंट बंद कर दिए गए। उसके बाद ऐसा लगा कि हॉकी के प्लेयर्स के लिए अपने घर का गुजारा करना मुश्किल हो गया। फिर जब कौमी टीम के लिए 25 करोड़ में से 16 लड़के भी अगर सिलेक्ट होते हैं, उनको डेली अनाउंस ना मिले तो फिर वो क्या करें? देखिए ना, मैंने तो कहा कि हमारे बच्चे जो हैं पाकिस्तान टीम में इस वक्त भी जो हैं कप्तान है, ये सब वो बच्चे हैं कि जिनको डेलियाँ नहीं मिली, उसके बावजूद इन्होंने परफॉर्मेंस दी। जबकि रिलैक्स होके बच्चा, जब उसके माली मामलात बेहतर हों। मैंने भी एक बात कही ना कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ओहदेदारान अगर फोकस उन चीज़ों को करें कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करें। अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ओहदेदारान बैठ के सियासत करें, ग्रुपिंग करें, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का तो ये काम ही नहीं होता था कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आके नॉमिनेशन कर रहा हो और लोगों को अपना नुमाइंदा बना रहा हो। अब ये पाकिस्तान, ये पीरियड जो मैंने कहा, ये तीनों सेक्रेटरीज जो रहे हैं और उससे पहले मुसरतुल्लाह खान साहब होते थे सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और तारिक किरमानी साहब प्रेसिडेंट होते थे, ये उस वक्त से खराबी पैदा हुई। उस वक्त भी इनके सहूलतकार होते थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, वो कहते थे इस ऐदा काम पा देंगे। हाँ, मैं उसी तरफ मैं यही कह रहा हूँ कि उस वक्त भी वो ये कहते थे ऐदा काम पा देंगे, ओदा काम पा देंगे, बजाय वो फोकस करते, पॉजिटिव काम करते। अब भी मैं ये कहता हूं कि ये तो खराब लोग हैं, इनके तो मैं नाम ले रहा हूं बैठा हुआ, लेकिन उससे ज्यादा खराब लोग वो हैं जो इनसे मुंसलिक हैं, जो अपने जाती मफादात के लिए इनका झंडा लेके घूम रहे होते हैं। हालांकि सब जानते हैं कि ये रजिस्टर्ड चोर हैं, इन्होंने तबाह किया है हॉकी को, फिर इनके साथ खड़े। तो मैं कहता हूं जितने ये खराब हैं उनसे ज्यादा ये लोग खराब हैं जिनका झंडा उठा रहे हैं। मुंसलिक की बात कर रहे हैं, कराची हॉकी एसोसिएशन और सिंध हॉकी एसोसिएशन किसके साथ मुंसलिक? देखें, कराची हॉकी एसोसिएशन और सिंध हॉकी एसोसिएशन बाकायदा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने स्कूटनी कराई, उसके बाद जो इलेक्टोरल लिस्ट बनी उसके ज़रिए से इंतखाबात हुए जो 2022 में हुए, और 2022 से 26 तक
इनका टर्म है कराची हॉकी एसोसिएशन का और सिंध हॉकी एसोसिएशन का। और दुनिया में और कहीं किसी भी फार्मूले में ऐसा नहीं होता कि एक एक्टिव बॉडी बैठी हो, काम कर रही हो और उसकी जो इलेक्टोरल लिस्ट है उससे हटकर चंद लोगों का इजलास बुला के एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मैंने कहा ना कि ये तबाह करने वाली ये चीज़ें हैं, इस पर नोटिस लिया जाए। हम ये कहते हैं कि इन चीज़ों को हम बार बार बैठ के हाईलाइट कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कह रहे हैं, आसिम मुनीर साहब को भी कह रहे हैं, और जो अरबाब इख्तियार हैं, जरदारी साहब हों, जो लोग करते धरते हैं इस मुल्क के, कि भाई ये कैसा निज़ाम है कि जी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने नोटिस जारी कर, वो नोटिफिकेशन कर दिया कि जी फलाने साहब, कोई जतोई साहब आ गए, वो प्रेसिडेंट बन गए, वो एक कराची के बना दिया उन्होंने, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब को बना दिया प्रेसिडेंट। मुझे ख्वाजा इजहारुल हसन साहब कह रहे हैं हम हॉकी ठीक करेंगे, ओलंपियन हमारे पीछे आके खड़े हो जाएं। अरे ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, आपको तो इस शहर ने बड़ा मैंडेट दिया, आप MPA रहे, आप MNA हैं, जिस फील्ड में आपको लोग मैंडेट दे रहे हैं जरा उसमें भलाई का काम चलो उसमें भलाई का रोल अदा करें। हॉकी पे माफ कर दें की तरफ आओ, मैच पे आ जाए, क्योंकि बड़ा टाकरा है। सलमान अली आगा के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा आज का मैच, क्योंकि उनका इनफॉर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त एशिया कप से कबल। जी मोइन भाई, देखें आज का मैच बड़ा अहमियत का हामिल है। वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए या अफगानिस्तान के लिए, बल्कि हमारे कप्तान सलमान अली आगा के लिए भी बहुत अहमियत का हामिल है। क्योंकि गो के आपने एक सीरीज़ तो बांग्लादेश में यहाँ जीत ली थी और फिर वहाँ जाके आप बांग्लादेश से हार गए, और फिर से वेस्ट इंडीज़ में जो T20 सीरीज़ हमने जीती और जिस तरीके से जीती वो भी हमारे सामने। आज के मैच में सलमान अली आगा को जो ना परफॉर्म करना होगा, और जो इनकी परफॉर्मेंस पहले थी कप्तान बनने से पहले, जो इनकी बैटिंग थी, बॉलिंग थी, जब से कप्तान बने वो दोनों चीज़ें लग रहा है कि इनसे थोड़ा सा दूर होती जा रही हैं। आज इनको शो करना होगा, प्रूव करना होगा। और आज नो डाउट जैसे स्पिन विकेट है, अफगानिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, तो आप भी जो है उस स्पिन विकेट पे अपने भी ओवर्स पूरे कराएं। और जब से कप्तान बने वो 1 ओवर करा रहे हैं या 2 ओवर करा रहे हैं, या नवाज से 1 ओवर करा रहे हैं या 2 ओवर करा रहे हैं, नहीं, आज जो जिसका किरदार है उसको चाहिए निभाए। और देखिए अगर कप्तान फ्रंट से लीड करेगा तो आपके जो जेन्युइन स्पिनर हैं, अब वो चाहे अबरार ले लें, सुफियान मुकीम ले लें, वो भी परफॉर्म करेंगे। आज सलमान अली आप कह रहे थे कि 4 स्पिनर के साथ अफगान टीम उतरेगी। पाकिस्तान के पास भी जीनियन 3 स्पिनर्स हैं, तो आप फास्ट बॉलिंग का शोबा कम करेंगे और फिर आप 3 स्पिनर के साथ जा सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं जा सकते भाई, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। आपने देखें सामने टीम देखें कि क्या अनाउंस हो रही है, वो कितने स्पिनर्स के साथ, जेन्युइन स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। आप जो है सिर्फ 2 फास्ट बॉलर्स के साथ चले जाए, 1 ऑलराउंडर के साथ चले जाए, वो फ़हीम हो या ताल्ला, तो आपकी फास्ट बॉलिंग का शोबा 3 बॉलर तो आपको मिल जाएंगे फास्ट। लेकिन आपके जो जेन्युइन तीनों स्पिनर्स हैं, आज आपको उनके साथ जाना चाहिए। सुफियान हो गया, नवाज हो गया और अबरार हो गया, इन तीनों के साथ जाएं। और जैसे अफगानिस्तान की टीम है, असल मसला हमारा आएगा बैटिंग का। अगर हमारे बैट्समैन रन्स करते हैं, पहली इनिंग में अगर रन्स कर देते हैं, तो हमारे स्पिनर बहुत शानदार को यहाँ जो है अपनी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करके, जिस तरीके से गुरबाज खेलता है या दूसरे उनके प्लेयर्स खेलते हैं, अगर उन्होंने स्कोर बोर्ड पे स्कोर लगा दिया 180-90 के करीब, तो आप देखिएगा कि जिस तरीके की उनकी स्पिन बॉलिंग है, तो फिर हमारे बैट्समैनों को इस विकेट पे स्ट्रगल करना होगा। अच्छा, बैट्समैन से स्ट्रगल करते हुए पाकिस्तानी नजर आएंगे, जिस तरह आप कह रहे हैं कि स्पिनर्स का रोल इंपॉर्टेंट होगा। हमसे ज़्यादा अच्छे स्पिनर्स हैं अफगान टीम के पास मौजूद हैं। आपने कहा कि ऑलराउंडर का शोबा, हमारे पास 3 ऑलराउंडर हैं। हुसैन तलत हमारे पास मौजूद हैं, वसीम जूनियर हमारे पास मौजूद हैं, फ़हीम अशरफ हमारे पास मौजूद हैं। तो आप समझिए इन तीनों में से किसी एक का चॉइस है, या फिर आप 2 के साथ जाएंगे? क्योंकि अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है मिडल्स पे, और मिडल्स पे हमारे पास बॉल करने के लिए सबसे बेस्ट बॉलर है वसीम जूनियर, लेकिन शायद रहमो करम है ये सिलेक्टर्स की या कप्तान की सवाबदीद पे है कि शायद वो टीम में शामिल कर लें उन्हें। आप समझते हैं कि यहाँ सुफियान बेहतर रोल अदा करेंगे या वसीम जूनियर? देखिए, यहाँ सुफियान मुकीम का तो किरदार आपको पता स्पिन के शोबे में है ही है। लेकिन जैसे अभी आपने फ़हीम अशरफ की बात की, तलत की बात की, और फिर आप कह रहे हैं कि वसीम जूनियर, देखें जैसे अभी आपने कहा है कि ये सिलेक्टर जो हैं, और आज जो हमारे मैच ऑफिशियल हैं, हमारे कोचेस भी वहीं मौजूद हैं, टीम जो अनाउंस करते हैं, अगर वो 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहते हैं। देखिए डेथ हावर्स का जो बॉलर है, अगर हमारी टीम में अभी नज़र आ रहा है, या तो आपके पास स्पिनर सुफियान आ गया है या आपके पास अबरार है। लेकिन अगर आप फास्ट बॉलिंग की तरफ जाएंगे तो वसीम जूनियर सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा। तलत को भी देख लें, आप फ़हीम को भी देख लें, इन दोनों के मुकाबले में अगर आप तरजीह देना चाहें
तो आप वसीम जूनियर्स को दे सकते हैं, क्योंकि हालिया उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ना सिर्फ चले आप कह रहे हैं बल्कि वसीम बैटिंग जूनियर में भी ज्यादा है। तरजीहात में शामिल होने चाहिए आज के मैच में और प्लानिंग 11 में शामिल होना चाहिए वसीम जूनियर को। गुलफराज अहमद खान साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगा, कायम कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ और बहुत कुछ मामलात भी इस पे हुए, कुछ गर्मा गर्मी भी रही इस इजलास के अंदर, कुछ फैसले बेहतर नजर आए आपको? देखिए, बात यह है कि कायमा कमेटी के चेयरमैन साहब ने जो है कमेटी बना दी और उसने कहा कि जो चार्जेस हैं सही या गलत इसका फैसला आने वाला वक्त बताएगा कि जो इल्ज़ामात हैं वो सही हैं या गलत हैं। ये जो बार बार करप्शन की गूंज होती है, देखें अगर ये पैसा मिलना बंद हुआ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को तो ख़राबी वहीं से पैदा हुई कि जब पाकिस्तान के हॉकी प्लेयर्स ही जो थे वही खड़े होकर स्टेटमेंट देते थे कि ये जो लोग बैठे हुए हैं ये करप्शन में मुलव्वस हैं, और फिर किसी के पास भी जब दरवाज़ा खटखटाने जाते थे तो वो ये कहते थे कि कारकर्दगी भी आपकी सिफर है और आपके ऊपर चोरी के इल्ज़ामात भी हैं, तो हम आपको पैसा किस लिए दें। एक स्टेज वो आ गया था कि पाकिस्तान, हैदर हुसैन जब उन्होंने चार्ज लिया तो वो जब इदारों में जाते थे तो वो ये कहते थे कि आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अकाउंट में पैसे न डालें, आप कोई इवेंट कराएं, अपनी कमेटी बनाएं, खुद खर्च करें, ताकि ये जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम है कि हम पैसे खा जाते हैं वो मामला ना हो, हम एक्टिविटीज़ चाहते हो। फिर उन्होंने, आपको पता है कि चैम्पियनशिप नहीं हो रही थी, सीनियर चैम्पियनशिप नहीं हो रही थी, उन्होंने आर्मी को अप्रोच करके सीनियर चैम्पियनशिप कराई, वो जो और तमाम चीज़ें उन्होंने स्ट्रीम लाइन की। और उस वक्त आप मतलब ये जो आज बात करते हैं कि कारकर्दगी बेहतर, मलेशिया में जो परफॉर्मेंस, ये वही बच्चे हैं कि जो हैदर हुसैन ने मेहनत की, काम किया। हैदर हुसैन से इख्तिलाफ लोगों का क्या था, वो कहता था मैं सिफारिश नहीं सुनूंगा, मेरिट पे जो बच्चा है, चाहे वो सिंध का है, चाहे वो KPK का है, चाहे पंजाब का है, चाहे बलूचिस्तान का है, जिसका फिटनेस लेवल सही होगा, जो वहां बैठे हुए। हैदर हुसैन के दौर में भी कराची के बच्चे कम खेले। देखिए, बात यह कि कम खेलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 4 बच्चे जो हैं जूनियर की टीम में गए और उन्होंने परफॉर्म किया कराची के, सिंध के बच्चों ने। कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सिंध के बच्चे हैं। जैसे सूबे की बात होती है तो वो सिंध के बच्चे हैं। और सिंध हॉकी, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सबसे ज़्यादा पिछले अरसे में फंड जो दिया वो सिंध हुकूमत ने दिया, 10 करोड़ रुपए जो सालाना वो ग्रांट दे रहे थे। अब आप देखें कि हैदर हुसैन के हटने के बाद वो बच्चे जो परफॉर्मेंस दे के आए थे, मतलब मुझे दुख होता है कि आप चीजों को पर्सनलाइज अपनी जगह है, लेकिन बच्चों के साथ अगर आप ज्यादती करेंगे तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। जब आप बच्चों की बद्दुआएं लेंगे तो आप ये न सोचें कि आप अच्छा रिजल्ट देंगे। मैंने तो कहा ना कि हमेशा मैंने देखा है कि टीम अच्छी बन गई, लेकिन जो करते धरते होते थे वो पहले से तैयारी ये करते थे कि कोई हमारे पास रिजल्ट आ जाए तो हम इसकी गर्दन उतार दें, उसको ज़िबा कर दें। अरे भाई, खुदा के लिए, आपको अगर अल्लाह ताला ने जिस तरीके से असली या जाली तरीके से आपके बैठ गए हो, किसी की पर्ची पे आप प्रेसिडेंट बन के बैठ गए, तो जब बन के बैठ गए तो उस सीट की कुछ अखलाकी, कुछ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और जो शख्स ईमानदारी से परफॉर्म करता है, हर आदमी उसके लिए 2 लफ्ज़ कहता है कि ये अच्छा काम कर रहा है, ये उसके लिए दुआई कलमात होते हैं। और जब ये मेरे जैसा आदमी कह रहा है बुकटी चोर है, मैं कह रहा हूँ राना मुजाहिद चोर है, मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, बच्चों को पैसे नहीं दे रहा हो, हाकी पकड़ के खड़े हुए हो, फोटो खिंचवा रहा हो और वहां डेली पकड़ रहे हो। तुम्हारी जरूरत क्या जाने की, खुदा के लिए अब टीम जाए प्रो लीग में, प्रो लीग में 11वें नंबर पर टीम आ गई, तो 11वें नंबर पे वो भी सब पता है किन टीमों के साथ खेल के आइए। मैं पाकिस्तान का वेल विशर हूं, मेरी ख्वाहिश है कि प्रो लीग में जाए तो परफॉर्म करे टीम, लेकिन ये चेहरे ना जाएं जो कि वो कहते हैं ना, एक वो होती है बेल होती है जो कहलाती है, जो किसी पेड़ पे लिपटती है तो वो भी, उसको भी सुखा देती है। तो ये वो बेलें हैं दोनों, ये सेक्रेटरी और सदर, खुदा के लिए यहीं पाकिस्तान में रहो और यहाँ बैठ के मुसल्ले पे दुआ करो, टीम भेजो। के साथ आप भी काम करते रहे हैं, यकीनन इस पे भी बात रहेगी। और इस वक्त मुझे लेकिन ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बैक और बात हो रही है कौमी खेल हॉकी के हवाले से। पाकिस्तान का मैच अफगानिस्तान से क्रिकेट के हवाले से भी कर रहे हैं और गुलफराज अहमद खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जावेद इकबाल भट्टी साहब है हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, आपकी तरफ आऊँ
और पाकिस्तान टीम आज इंपॉर्टेंट मैच खेली अफगान के ख़िलाफ़, और बात कुछ देर कबल कर रहे थे कि स्पिनर्स के हवाले से, बैटर्स के हवाले से, लेकिन हमें जो प्रॉब्लम आ रही है मिडल ओवर्स के अंदर, हम वहाँ पर विकटें भी नहीं ले रहे हैं, हम वहाँ पर अच्छे स्कोर भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि यहाँ हमें बड़ी ज़रूरत थी काम करने की। एशिया कप से कबल आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर हम कुछ बेहतर काम कर लेंगे, इससे मौके से फ़ायदा उठा लेंगे जो सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट है। बिल्कुल, देखें मोइन भाई, आपको पता है पहले आपकी और यूएई के अफ़गानिस्तान की जो ये T20 सीरीज़ पाकिस्तान में होनी थी, लेकिन फिर आपने इसी चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको यूएई को शामिल किया और टूर्नामेंट यूएई मुंतकिल कर दिया कि हम जो है वहाँ के माहौल में एडजस्ट हो जाएं और हमारे प्लेयर्स को वहाँ के विकेटों का भी अंदाज़ा हो जाए। और वही जैसे अभी आप कह रहे हैं ना, मिडल ओवर्स में हम जो रन बना पा रही है हमारी टीम, और ना ही मिडल ओवर में हमारे बॉलर्स विकेट ले पा रहे हैं। इस पे अगर माइक हैसन ने वहाँ जाकर काम किया है और कप्तान जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमने यहाँ आकर बहुत ज़्यादा काम किया है कि मिडल ओवर में जो हमारे प्लेयर रन नहीं कर रहे थे, यहाँ हमने आपस में जो मैचेस खेले हैं वहाँ एक टारगेट सेट करके खेलें, तो वहाँ इस पर बहुत ज़्यादा काम किया। अगर आप कहते हैं कि एशिया कप के लिए जो तैयारी, देखिए तैयारी आपने जो करनी थी, आप वहाँ दुबई तो आपको पता है हफ्ता हो गया वहाँ पहुँची हुई टीम, और आज पहला मैच खेलने जा रही है, तो जाहिर है हमारा जो स्टाफ बैठा है, कोच बैठा है, उन्होंने मिडल ओवर पे बहुत ज़्यादा काम किया होगा। और आज उन्होंने जो काम किया है वो चाहे बॉलिंग में किया है या बैटिंग में किया, आपके जब डेथ ओवर्स आएंगे तो आज जो है अब से आधे घंटे बाद आपको पता टॉस और घंटे बाद मैच शुरू हो जाना है, तो सारी चीज़ें जो हैं उभर कर सामने आ जाएगी कि हमने जो इतना बड़ा एक कदम उठाया है कि हमने अपनी सीरीज छोड़ के और वहाँ 3 मुल्क की सीरीज़ करा दी यूएई में, इन्हीं प्लेयर्स के हवाले से कि हमारा जो है क्रिकेट को इसका फ़ायदा पहुँचे। और आज देखें जो मैच होगा उसमें आपको पता चल जाएगा। चलें, आज के मैच के बाद ही रिजल्ट सामने आएगा किस किस्म की तैयारी पाकिस्तान टीम करती दिखाई दी है मैच के अंदर। मजीद और भी बात रहेगी। जावेद साहब, आपसे गुलफराज साहब बात हो रही थी, इस वक्त पाकिस्तान टीम ने प्रो लीग के लिए हॉकी पे जाना है, और फंड्स के भी अगर मामला को देखें तो 25 करोड़ रुपए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास आ गए, हुकूमत ने उनको प्रोवाइड कर दिए हैं। 10 करोड़ रुपए की शायद शॉर्टेज है, वो अब कहाँ से आते हैं, क्या कहेंगे इसमें? मैं तो कहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को 10 करोड़ रुपए भी दे देने चाहिए, इसलिए कि ये बच्चे जो हैं इनको मौका मिलना चाहिए। इससे कतई नज़र कि भाई सदर कौन है, सेक्रेटरी कौन है, जो हमारे पास प्लेयर्स हैं। आज भी मैं फिर दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है। अगर मेरिट पे टीम बनाई जाए, बच्चों को फैसिलिटीज़ दी जाएँ, रोज़गार के मौके फराहम किए जाएँ, तो यही बच्चे में मेरिट पे टीम नहीं थी। देखें, मैंने आपको एक बात कही ना कि रिजल्ट आया, 12 न्यूजीलैंड से हम हार गए, न्यूजीलैंड नहीं आई, इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। में भी फाइनल खेल रहे हैं, फंड में देखें, मैं कह रहा हूँ ना, फंड उनके पास वसाइल नहीं थे तो उन्होंने मना कर दिया, वरना हमें ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती। हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, उस अपॉर्चुनिटी को हमें अवेल करना चाहिए, अवेल करें और उसको कोशिश करें कि बच्चों की ट्रेनिंग सही हो, बच्चों को मोरल हाई हो, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलनी चाहिए। मैं तो यहाँ बैठ के फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील कर रहा हूँ कि भाई 25 करोड़ रुपए दिए, 10 करोड़ रुपए की क्या अहमियत है, 10 करोड़ रुपए और दे दें। 10 करोड़ क्या, लेकिन मुश्किल ये है कि जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अहदेदार हैं, एक और साहब भी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, सिंध के सदर हैं नाम दिए बगैर, उन्होंने भी कहा कि मैंने एहसान जो, तो उन्होंने कहा 50 करोड़ रुपए मेरे पास हैं, मैं लीग कराने जा रहा हूँ। तो वो जो 50 करोड़ रुपए हैं उसमें से 10 करोड़ रुपए वो इस टीम को दे दें जो उनके पास मौजूद है, इससे ज्यादा नेकी का। आप तस्लीम करते हैं कि इस वक्त सिंध के जो सदर हैं एहसान जतोई साहब, वो सिंध के सदर हैं, मानते हैं? नहीं, वो तो मतलब मैंने तो कहा कि वो जाली तरीके से, जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन उन्होंने उस सदारत का फायदा उठाते हुए कहीं से 50 करोड़ रुपए लिए आपके प्रोग्राम में बैठ के कहा, तो वो 10 करोड़ रुपए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दे दें। वो 10 करोड़ रुपए से कम हमारी ये प्रो लीग को, अगर तो हम तो उनको कहेंगे फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का उनको सदर बना दें, 50 करोड़ रुपए वो पूरे दे दें, बजाय लीग कराने के। लीग से शायद वो रिजल्ट ना आए। उन्होंने कहा जब हम लीग कराएंगे तो हम गैर मुल्की टॉप के टीमें जो है, 4 बेहतरीन टीमें, उनमें से हम कराएंगे क्या। तो मामला ये है कि मैं यहाँ बैठ के कहता हूँ आपसे कि शहजादा मोइन साहब, मैं कराची हॉकी एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये भी एजाज़ हासिल है कि मैं सेक्रेटरी था कराची का। तो अब तक जितने भी सेक्रेटरी रहे, किसी ने कराची की टीम को मुल्क से बाहर नहीं भेजा। मैंने कराची की टीम को इंडिया का टूर कराया था, वहाँ टूर्नामेंट खेली थी, वहाँ से शील्ड भी लेके आई थी हमारी टीम, वो लेके आई थी, मेडल भी लेके आई थी।
तो बात यह है कि मैं यहाँ बैठ के कह देता हूँ कि शहजादा मोइन साहब आप फिक्र नहीं करें, हॉकी की बेहतरी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मैं बेइंतहा फंड ले आऊँगा, मैं दूध और शहद की नहरें बहा दूंगा, मैं 2 अरब रुपए लेके आ जाऊँगा और हॉकी को मैं ठीक कर दूंगा। यहाँ बैठ के बयान देने में और अमल में बहुत फ़र्क है। जो लोग PHF में बैठे बातें कर रहे हैं कि हम भाई आपकी कोई कैपेसिटी नज़र आए, लोगों को आपकी परफॉर्मेंस नज़र आए, तो यकीनन लोग, इस मुल्क के लोग पैसा देना जानते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने 6,000 रुपये से काम शुरू किया था, अरबों रुपए के एहसास छोड़ के मरे हैं वो, लोगों ने उनको दिया, उनके ऊपर ट्रस्ट किया। तो कोई, मैंने तो बार बार ये कह रहा हूँ कि अब इस वक्त ज़रूरत यह है कि फौरी तौर पर तब्दीली की जाए। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में तनख्वाहदार सदर और सेक्रेटरी मुसल्लत किए जाएं, वहाँ वो लोग जो कि फ़ंड लेके आएँ, जो एजाजी तौर पर काम करने के लिए तैयार हूँ। ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये कहाँ से फार्मूला आया था जिससे जो है कई लाख रुपए इनकी तनख्वाहें मुकर्रर हो गई और जनाब आली वो डेली भी खाने लगे। भाई लोग पैसे लेके आते थे, पैसे लेने नहीं आते थे पाकिस्तान हॉकी चले, फेडरेशन। बड़ी तो अच्छी बात कही, बड़ी अच्छी बात गुल्लू साहब आपने कही और गुल्लू साहब को अप्रिशिएट करते हैं। जब भी बोलते हैं खुलकर बोलते हैं और किसी को खातिर में नहीं लाते हैं और भरपूर अंदाज में जाराना स्टाइल में बोलते हुए नजर आते हैं। और कोशिश यही होती है कि जो हकाइक हैं उनको लोगों के सामने जरूर पेश करें। जब मैच ऐसे अब से कुछ देर बाद शुरू होना है और स्पिनर्स पे अगर हम बात कर रहे थे तो सुफियान नवाज और हम इब्रार पे बात कर रहे थे। आपकी कोशिश क्या समझते हैं कि इनमें पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है इतना कि आप जो है अफगानिस्तान के स्पिनर से खिलाफ अच्छा बॉल कर लें? बिल्कुल मोइन भाई, देखिए अफगानिस्तान के बैट्समैन आपको पता है जैसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स उनके पास हैं, तो जाहिर है वो जब नेट करते होंगे, जहाँ भी ट्रेनिंग होगी तो उन्होंने स्पिनर्स को भी खेलना। और बैट्समैन जिस तरीके के अफगानिस्तान के हैं, हमारे स्पिनर नो डाउट के इनमें पोटेंशियल है। असल मसला है जैसे अबरार हो गया, सुफियान मुकीम की आपने बात की, अगर आप इनको कंटिन्यू करवाएंगे तो ये आपको रिजल्ट देंगे। और जैसे आज का मैच होने देते, अफगानिस्तान की टीम में ज़्यादातर आपको पता है एग्रेसिव बैट्समैन है, वो भी जिस तरीके से हमारे साइम का गेम है तकरीबन 2 से 3 प्लेयर उनके इसी अंदाज में खेलते हैं। तो आप देखिएगा कि हमारे स्पिनर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे उन बैट्समैनों के खिलाफ। और अगर अफगानिस्तान की टीम का ये खासा रहा है, अगर उनके शुरू से 3 से 4 प्लेयर अगर आउट हो जाते हैं तो उसके बाद वो आप स्पिनर लगा दें, मीडियम लगा दें, तो अफगानिस्तान की टीम को जो है वो वहीं रोक लेते हैं। चलो वहीं रोक देते हैं। अभी कुछ देर कबल एहसन जतोई साहब की बात हो रही थी, गुलफराज अहमद खान साहब, और हम समझते हैं कि बड़े अच्छे दोस्तों में भी शायद आपके वो शामिल है। सब हमारे दोस्त हैं, सब हमारे प्यारे हैं भाई, पाकिस्तानी हैं। हमारी तो सबसे मोहब्बत है, जो अच्छा काम करेगा हम उसको अपने सर पे बिठाने के लिए तैयार हैं। हमारे सर का ताज है वो लोग। एहसन जतोई साहब से मुलाकात रही है तो आपने हॉकी की बेहतरी के लिए कोई ऐसी बातें की हैं कि जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि स्कूलों की सतह पर सिंध में कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया जाए जहां से बच्चे हमारे पास निकले? मेरी एक मुख्तसर से उनसे मुलाकात हुई थी, वो विजिट आए थे, कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पे ही आए थे। उन्होंने कुछ चीज़ें तो खुद तस्लीम की कि जी मतलब ये कि ये सारा सिस्टम जो है फेक है, क्लब नहीं है डिस्ट्रिक्ट्स में और वहाँ पे ओहदेदार बने हुए। वो खुद मतलब ये कि क्रिकेट के अंदर बहुत इन्वॉल्व रहे, अब हॉकी के अंदर आ गए हैं। अगर वो सच बोलना चाहते हैं और सच पे काम, मैंने तो कहा ना कि सबसे पहला काम तो ये कि 50 करोड़ रुपए जो उन्होंने लिए हैं, जो उन्होंने आपके प्रोग्राम में बैठ के फोन किया कभी इस हवाले से? अगर आपने ये नहीं, मैं तो आप नंबर दे दीजिए, मेरे पास उनका नंबर नहीं है, मैं ये रिक्वेस्ट उनको फोन करके भी कर लूंगा। नहीं, वो आए थे, मैंने नंबर नहीं लिया, ना मेरे पास उनका नंबर है, ना बहुत से ऐसे सहूलतकार जो दूसरे हैं कराची के, उनके बहुत से लोगों के मेरे पास नंबर नहीं है। तो नंबर आप दे दें, मैं उनसे पर्सनली भी रिक्वेस्ट कर दूंगा कि भाई ये 50 हमारी कोशिश होगी कि अगर वो फोन पर आ जाते हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रोड्यूसर साहब से भी यही कहता हूं कि अगर उन्हें फोन मिला ले और उनका नंबर मिल जाए तो यकीनन मुझे खुशी होगी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे यहीं बैठ के आप मदद करें। इस वक्त पाकिस्तान टीम को जरूरत है पैसों की और आप पैसे 50 करोड़। प्रोड्यूसर साहब हमें कह रहे हैं कि प्रोग्राम एंड हो रहा है, हमारे पास थोड़े से टाइम की शॉर्टेज है, तो यकीन अगले प्रोग्राम में जरूर एहसन जतोई बुलाएं और हम भी आ जाएंगे, उनको बुलाएं, हम उनसे बैठ के यही बात करेंगे। भरपूर अंदाज में हॉकी की बेहतरी के लिए काम होता हुआ दिखाई देगा। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गुलफराज अहमद खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन की इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।